टाइगर 3 समीक्षा। सलमान खान कैटरीना कैफ का शो अधिकांश समय तक पटरी पर बना हुआ है। टाइगर 3 समीक्षा। कैटरीना कैफ को लगभग अजेय टाइगर जितनी ही एक्शन की अनुमति है, जिसके मौत को मात देने वाले कारनामे तीसरी किस्त में बड़े और अधिक साहसी रूप में वापस आते हैं। ये बहुत लंबा है, ज्यादा गर्म है और बहुत ऊपर है। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? नहीं। कौन उम्मीद करता है कि बाघ अपनी धारियां बदल लेगा? सुपरस्पाई अविनाश सिंह राठौड़ उर्फ टाइगर के रूप में अपनी तीसरी प्रस्तुति में सलमान खान, निर्माता आदित्य चोपड़ा की कहानी और श्रीधर राघवन की पटकथा की मदद से साबित करते हैं कि एक अदम्य नायक के छलांग लगाने के तमाशे से हमेशा बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। सभी प्रकार की पर्चियां और उसके पैरों पर उतरना। मुख्य अभिनेता की स्टार पावर काम आती है, लेकिन टाइगर 3 पठान की तरह और वॉर के विपरीत लिंग अज्ञेयवादी है। कैटरीना कैफ को लगभग अजेय टाइगर जितनी ही एक्शन की अनुमति है, जिसके मौत को मात देने वाले कारनामे तीसरी किस्त में बड़े और अधिक बेशर्म रूप में वापस आते हैं। इसमें कोई दोहराव नहीं है कि नायिका, जो स्वयं एक घटिया प्रवृत्ति की एजेंट है, को तुर्की हमाम में एक तौलिया पहने हुए एक प्रमुख एक्शन सीक्वेंस मिलता है, जब वह एक घातक चीनी एजेंट और मार्शल आर्ट प्रशिक्षक के खिलाफ आमने सामने जाती है। अमेरिकी स्टंटवुमन अभिनेत्री मिशेल ली द्वारा अभिनीत। दोनों बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यदि और कुछ नहीं तो दो बेदाग तौलिए फिल्म में एक अतिरिक्त परत जोड़ देते हैं। द्वारा संचालित वीडियो एआई वायरलेस जासूस ब्रह्मांड स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए नहीं है जो यथार्थवादी, करीब करीब जासूसी थ्रिलर की तलाश में हैं, लेकिन बाकी सभी के लिए, चाहे आप सलमान और स्वैग हों, यहाँ बहुत कुछ है। अच्छी बात यह है कि इस फिल्म का खलनायक सिर्फ एक चिल्लाता, गुर्राता पाकिस्तानी एजेंट नहीं है। वह नायक को उसके पैसे के लिए दौड़ देता है। बुरा आदमी भारत को धरती से मिटा देने के अपने इरादे को जाहिर करने से नहीं चूकता, ऐसी उम्मीद ही की जा सकती है, लेकिन इमरान हाशमी के लेखन और लगातार प्रदर्शन की बदौलत वो एक भी विरोधी व्यक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। साथ में फिल्म के पहले भाग में एक्शन दोनों सितारों से ज्यादा स्टंट डबल्स का है। दूसरे में चीजें संतुलित हो जाती हैं और सलमान और कैटरीना कूद पड़ते हैं। हाँ, कूदना ऑपरेटिव शब्द है और ब्रह्मांड के एक और सुपरस्टार द्वारा शामिल हो जाते हैं, जो एक एहसान लौटाता है जो उसे संपन्न शैली की अपनी पिछली फिल्म में मिला था। मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित टाइगर 3 में केवल 3 दृश्यों से पता चलता है कि इसमें क्या होने वाला है। इसकी शुरुआत जोया, कैटरीना कैफ की मूल कहानी से होती है। ये संक्षिप्त है, सटीक है और सहस्राब्दी के मोड़ पर लंदन में खेला जाता है। प्रस्तावना में एक ऐसे चरित्र का भी परिचय दिया गया है जो जल्द ही जीवन से भी बड़ी आभा प्राप्त करने के लिए नियत है, भले ही नामात्र नायक की तुलना में थोड़ा ही कम हो। अनुक्रम 2 में रो प्रमुख मैथिली मेनन, रेवती, टाइगर को एक त्वरित बचाव अभियान पर भेजती है जिसे मिशन टाइमपास कहा जाता है। यदि टाइगर 3 टाइमपास चाहता है तो यह उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है और फिर कुछ अगले क्रम में काटें। टाइगर पर जिस व्यक्ति को उस भूमि से बचाने का आरोप लगाया गया है, जहां से कोई भी भारतीय एजेंट कभी भी जीवित नहीं निकला है, वो इस बात पर जोर देता है कि एजेंसी के हर मौसम में काम करने वाले व्यक्ति पर गोलीबारी करने के उसके कृत्य में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था। बाकी की कहानी एक तरफ टाइगर और जोया और दूसरी तरफ एक पूर्व आईएसआई एजेंट आतिश रहमान, इमरान हाशमी के लिए व्यक्तिगत अनुपात पर आधारित है। लड़ाई सत्य और अर्धसत्य के बीच, विश्वासघात और मोचन के बीच, ब्लैकमेल और प्रतिरोध के बीच, लोकतंत्र और तानाशाही के बीच और दोहरे एजेंटों और वास्तविक साथियों के बीच है। टाइगर 3 का सबसे उल्लेखनीय पहलू, जो इस्तांबुल, सेंट पीटर्सबर्ग, वियना, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के पहाड़ी हिस्से में एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में चलता है, वो ये है कि टाइगर, जोया और उनकी टीम पूरे देश से नहीं लड़ते हैं, लेकिन आईएसआई और सेना में केवल विद्रोहियों का एक समूह है जो देश के शांतिप्रिय प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी के खिलाफ तख्तापलट करने पर उतारू हैं।
यह एक घिसे पिटे फॉर्मूले का महत्वपूर्ण उलटफेर है। हिंदी एक्शन फिल्मों में अक्सर पाकिस्तान के शासकों और वहां के लोगों को अलग अलग संस्थाओं के रूप में पेश किया गया है। टाइगर 3 में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए शासक और देश की सेना और खुफिया प्रतिष्ठान के दुष्ट तत्वों के बीच भी अंतर किया गया है जो उसे उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की धारणा का एक बड़ा विस्तार देश के स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तानी राजधानी में प्रधानमंत्री आवास में इसकी रसोई, इसके बनकर और इसके अस्तबल में कई महत्वपूर्ण कार्रवाई दृश्यों का मंचन किया जाता है। टाइगर, उनकी पत्नी और राकेश चौरसिया, कुमुद मिश्रा और आनंद राव, अनंत विधात सहित उनके साथियों के नेतृत्व में जो घटनाक्रम हुआ वही कहानी का सार बनता है। इसके तहों में जासूस दंपति के बेटे जूनियर, सरताज कक्कड़ और एक गर्भवती पाकिस्तानी एजेंट शाहीन, एक कैमियो में रिद्धि डोगरा के साथ क्या होता है इसके बारे में कथानक विवरण हैं जिनसे दो प्रमुख पात्र सीधे संबंधित हैं।